शादी की है, ना कि किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है। बहू, तुमने तो नाक कटवा दी मेरी। अरे 8-10 जनों का खाना भी ढंग से तुमसे ना हो पाया। अब घर जाकर देखना वो लोग कितनी बातें बनाएंगे। उनके यहाँ जब हम सब खाने पर गए थे तो उनके बहू ने 15 जनों को खाना खिलाया था, और वो भी इतने सलीके से कि पूछो मत। तुम्हारा तो बीच में ही रायता ख़त्म हो गया। ऊपर से पूड़ियाँ भी इतनी धीरे से आ रही थी कि सबको थाली में आने का इंतज़ार करना पड़ रहा था। राधाजी झुंझलाते हुए अपनी बहू चारू को सुना रही थी। चारू की शादी को 2 साल होने का आ गया था, लेकिन अभी तक अपनी सास के दिल में अपनी जगह नहीं बना पाई थी। चारू की पढ़ाई में ज़्यादा रुचि थी, लेकिन घर के काम वो काम ही करती थी। उसकी माँ उसे बहुत कही थी कि घर के काम अच्छे से सीख लो, नहीं तो ससुराल में बहुत मुश्किल होगी। वो कोशिश भी करती, लेकिन उससे काम कुछ धीरे होता था। शादी के बाद तो उसने फिर भी थोड़ा जल्दी काम करना सीख लिया था, लेकिन फिर भी सासू माँ कभी कभी बात सुना ही देती थी। राधा जी की आदत थी कि वो अपने घर परिवार और मोहल्ले में आई बहुओं से हमेशा रुचि की तुलना करती रहती थी। आज राधा जी ने अपने बुआ सास के पूरे परिवार को खाने पर बुलाया था, जिनके खाने का जिम्मा राधा जी ने अपनी बहू चारू पर डाल दिया था। चारू ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश भी की थी। बुआ के परिवार को तो खाने में कोई कमी नज़र नहीं आई, लेकिन फिर भी राधा जी बार बार अपनी बहू को अच्छा इंतजाम ना करने का उलाहना देती रहती। बुआ जी के तो भाग खुल गए इतनी सुघड़ बहू पाकर। रसोई और घर के सब कामों में निपुण है, ऊपर से दहेज भी इतना लाए कि घर भर दिया। खैर, सबके नसीब ऐसे कहाँ होते हैं। हमें ही देख लो कैसी बहू मिली है। माँ ने तो कुछ सिखाया नहीं और हमारे पल्ले बांध दिया। चारू हमेशा इन सब बातों को नज़रअंदाज करने की कोशिश करती रहती थी। बुआ सास की बहू कविता चारू से कुछ साल ही बड़ी थी, इसलिए 1-2 मुलाकात में ही एक दूसरे की अच्छी सहेली बन गई थी। कविता अक्सर उससे फ़ोन पर बातें करती रहती थी। कुछ दिनों बाद कविता का जन्मदिन था, तो चारू ने उसे जन्मदिन की बधाई देने के लिए फ़ोन किया। हैप्पी बर्थडे कविता भाभी, इस बार क्या स्पेशल कर रही हैं अपनी बर्थडे पर? कविता ने हंसते हुए पूछा। अरे चारू, मैं क्या करूँगी, यहाँ सभी मिलकर ही मेरा बर्थडे स्पेशल बना देते हैं। तुम्हारे भाई साहब तो 1 हफ्ते पहले ही कहीं बाहर घूमने का प्लान बनाने लगते हैं, और मम्मी जी, उन्होंने तो सुबह उठते ही तरह तरह के पकवान बनाकर रख दिए हैं। फिर पूजा करने के बाद उन्हें तो मुझे सोने के झुमके गिफ्ट किए हैं। नंदो ने तो पूरे घर को गुब्बारों से सजा दिया है। सच में मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, कविता मुस्कुराते हुए बोली। कविता की बातें सुनकर चारू को बहुत अच्छा लगा, लेकिन दूसरे ही पल उसे अपना पिछला जन्मदिन आ गया था। ना तो घर में किसी ने उसे बधाई दी थी और ना ही कोई प्लान बनाया। वो तो चारू की जिद पर ही उसका पति उसे डिनर पर ले गया था, जिसके लिए बाद में 3 दिन तक राधा जी का मुंह फुला रहा था। एक दिन राधा जी ने चारू से कहा कि अचार बनाने की सारा सामान लाकर दो, तो चारू पूछ बैठी, माँ जी कौन कौन से मसाले लाने हैं? इतना पूछते ही राधा जी कड़कते हुए बोली, लो कर लो बात। इस महारानी को ये भी नहीं पता कि अचार बनाने में कौन कौन से मसाले लगते हैं। मेरे तो कर्म फूट गए हैं जो ऐसी बहू पल्ली पड़ी है। अरे मायके में कुछ देखा या नहीं? बुआ की बहू को देख लो, खुद ही सारे परिवार के लिए अचार बना देती हैं। इस बार चारू से रहा नहीं गया और वो बोल पड़ी, अब बस करो माँ जी, अगर कविता भाभी ने सारे गुणों हैं तो उनकी सास भी बहुत अच्छी है जो उनका इतना ख्याल रखती हैं। भाभी के जन्मदिन पर भी उनकी सास सोने के झुमके देती हैं, और यहाँ तो बधाई देने में भी सबके मुंह में छाले पड़ जाते हैं। माँ जी, रिश्ता दोनों तरफ ने निभाया जाता है। मानती हूँ मैं सारे कामों में निपुण नहीं हूँ, लेकिन क्या आपने कभी एक अच्छी सास की तरह मुझे कुछ सिखाने की कोशिश की? बस हमेशा मेरी परवरिश और संस्कारों पर उंगली उठाती आई है। यदि आप चाहती हैं कि मैं भी कविता भाभी की तरह एक अच्छी बहू बनूं, तो आप क्यों नहीं उनकी सास की तरह अच्छी सास नहीं बनना चाहती हैं? क्या कभी आपने सुना है कि बुआ जी ने अपनी बहू के बारे में किसी के सामने कुछ भी कहा है? वहीं खुद देखिए, मैं कोई गलती ना भी करूँ तो मेरी पिछली गलतियों का गुणगान करने से भी आप नहीं चूकती। माँ जी, मैं कोशिश तो कर रही हूँ सब कुछ सीखने की, फिर क्यों हर वक्त मुझे अपना कटघरे में खड़ा कर देती हो? मैंने शादी की है, ना किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है जिसमें मुझे फर्स्ट आना है। कहते कहते चारू रो पड़ी। राधा जी आज चुप थी, क्योंकि आज चारू ने उन्हें आईना दिखा दिया था, जिसमें वो खुद एक अल्हड़ सांस के रूप में नजर आ रही थी। वो खुद जिस तरह की बहू की अपेक्षा कर रही थी, कभी खुद तो वैसी सांस बनने की कोशिश नहीं की थी। उन्होंने खुद को शामित करते हुए कहा, चुप हो जाओ बहू, मैं ही भूल गई थी कि तुलना सिर्फ बहू को नहीं, सास के भी हो सकती है। चल आज से हम दोनों की एक अच्छी सास बहू की जोड़ी बनने की कोशिश करते हैं। कहते हुए उन्होंने चारू को अपने गले से लगा लिया।
चारों भी आज पहली बार अपनी सांस के गले लगकर भाव विभोर हो गई थी। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।